नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो डोए सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की विभिन्न दिनों से चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से आचार्य भगवान ने उन ऊंचाइयों को छुआ है जिन ऊंचाइयों को अन्य कोई छू नहीं सकता है, और उनके आचरण से उनके चरण पूज्य बन गए। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज फिर एक कुछ नए संस्मरण के साथ चर्चा करते हैं कि दुनिया के मार्ग में सुख सुविधाओं की संपन्नता सहजी देखने में आ जाती है, लेकिन जैन दर्शन में सुख सुविधा का परित्याग कर साधना करने का संदेश वीर प्रभु के द्वारा प्राप्त है। इसे असीधारा व्रत भी कहते हैं। जिस प्रकार से तलवार की धार होती ना, उस पर चलना कठिन होता है, उसी प्रकार से मुनि पद धारण करके इस निर्दोष चर्या का पालन करते हुए इस मार्ग पर चलना, चाहे शीतकाल हो चाहे ग्रीष्म काल हो। तो आचार्य भगवान का मुझे संस्मरण याद आ रहा है। रामटेक में आचार्य भगवान शुद्धि कर रहे थे। शुद्धि करते करते हम लोग भी शुद्धि कर रहे थे और आचार्य भगवान भी शुद्धि कर रहे थे। आहार के लिए एक बंदर आया और एक ऊंची दीवार जैसी रहती ना, 3-4 फीट की, 3 फीट की होगी, उस पे से वो उछलता उछलता आया और आचार्य ऋषि के ऊपर कूद गया। और जैसे ही बंदर कूदा तो आचार्य ऋषि के घुटने छिल गए। चूँकि जो छत थी वो पुरानी थी, और पुरानी छत कैसी होती है, वो खुरदरी, तो आचार्य ऋषि के घुटने छिल गए और हम लोग भी थोड़े अनबैलेंस हो गए। फिर किसी श्रावक आदि को बुलवाया जिससे वो अपने हिसाब से व्यवस्था कर सकें। फिर उन्होंने उनको वहाँ से भगाया, बंदरों को। चूँकि बंदर जो था वो गुस्से में था, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता ना तो गुस्से में आता है वो, और उस ऐसा तो आचार्य भगवान कितने ऐसे उपसर्ग और परिश्रमों को उन्होंने सहन किया। घुटने छिल गए, फिर कई दिन तक उसकी चिकित्सा की गई। और इसी प्रकार से एक बार किसी ने सुनाया था रामटेक का, कि रामटेक में आचार्य ऋषि सामयिक कर रहे थे और बहुत सारे मच्छर थे, लेकिन आचार्य ऋषि के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन आचार्य ऋषि को स्पर्श नहीं कर रहे थे। ऐसा एक व्यक्ति डॉक्टर थे, उन्होंने सुनाया था, उन्होंने देखा होगा। तो एक दिन का यह नहीं, सारी जिंदगी भर का व्रत है। इसे ही यावत जीवन कहते हैं। व्रत यमरूप होता है, नियम रूप नहीं। नियम समय की मर्यादा को लेकर चलता है। यम जब तक घट में श्वास है तब तक के लिए, चाहे मक्खी मच्छर चींटी हो, शरीर का स्पर्श होने पर पिच्छिका से तो अपन अलग कर सकते हैं, और जो नहीं करते हैं वो इस परिचय को सहन करने वाले होते हैं। और इस प्रकार से सिंह वृत्ति होती है चर्या में, इसे वीर चर्या भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कितने इतने शीत परिचय आदि को सहन करते हैं। कई बार तो ये हुआ कि आचार्य ऋषि ठंड में जब विहार करते हैं, नींद नहीं आती है तो महाराज जी रात भर उनके पैर घिसते रहते हैं, इतनी ठंड रहती है। कई बार तो हम लोगों ने देखा कि पूरा खुला है, छप्पर है, अब आचार्य ऋषि ठंड में भी सहन कर रहे हैं। कुंडलपुर आदि में तो आचार्य भगवान
जानबूझ करके बाहर सोते थे, यानी जो क्या बोलते हैं आंगन, आंगन में शयन करते थे, यानी ऐसे बस व्यवस्था आदि कर देते थे। सोचो आप, जहाँ मुनि राजों को बंद कमरे में भी ठंड लगती है और उसमें भी कई अन्य चीज़ें कई बार उपयोग करनी पड़ती हैं, जैसे जो करते हैं साधु, तो उसके बाद ठंड लगती है तो आचार्य भगवान खुले में सहन करते थे। अमरकंटक में तो किसी को शंका हुई कि शायद रात में ये कुछ ओढ़ लेते होंगे, तो वो देखने आए ठंड में, देखा कि आचार्य ऋषि तो लकड़ी के पाटे पे शयन कर रहे हैं। तब उनकी श्रद्धा और आस्था और बढ़ती गई कि नहीं, जैन धर्म में जैसा लिखा है संत वैसा ही कर रहे हैं। हमारी ये गलत फहमी थी कि लोगों ने कुछ बोल दिया या मन में ऐसी शंका पैदा हो गई। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरण पूज्य बन गए। अपन चरण क्यों छूते हैं? भगवान के चरण छूते हैं, आचार्य भगवान के चरण छूते हैं, क्यों छूते हैं? चरण में अंगूठा जो होता है ना पैर का, सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। जिस प्रकार से करंट होता है ना, अपन स्विच दबाते हैं तो करंट निकलता है, ऐसे ही ऊर्जा निकलती है। इसलिए पाद प्रक्षालन करते हैं, भगवान के चरण छूने का अवसर प्राप्त करते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक हाथ दूर से ही दर्शन करना चाहिए भगवान के, चाहे मुनिराज हों, कोई भी गुरु महाराज हों, स्पर्श करने का नहीं लिखा। लेकिन आस्था बलवती होती है तो छूने का प्रयास करते हैं। चरण आचरण का प्रतीक होते हैं, क्योंकि चरण धूल के लिए देव भी तरसते हैं कि हमें भी यह धूल मिल जाए, तो उसमें विशेष एनर्जी मिलती है। इसलिए कई स्थानों पर तो लोग प्रातःकाल की बेला में ही पहले से इंतजार करते हैं कि हमें प्रतिदिन मुनिराज हम यहाँ से निकलें तो हम चरण उनका पाद प्रक्षालन करें। क्योंकि महिलाओं को भी देखो एक ही अवसर होता है, बस एक चौके में होता है और एक यहाँ पे जब कोई कार्यक्रम आदि होता है, तो ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं कि जल से चरण के जल के माध्यम से चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आगे चर्चा करते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाया। ऐसे ही प्रतिदिन बहुत सारे संस्मरण सुनने को मिलेंगे कि किस प्रकार से आचार्य भगवान ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आचार्य ऋषि के हमने संस्मरण जब पढ़े कि 48 घंटे ध्यान लगाया, कई बार शमशान गए वहाँ ध्यान लगाया, अष्टमी चतुर्दशी आदि को उपवास करते थे। जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपन तो सोच भी नहीं सकते। सोचिए आप कि आचार्य भगवान ने इसी राजस्थान में कितनी साधना की है। ये राजस्थान बड़ा सौभाग्यशाली है कि जहाँ पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पद के धारी आचार्य भगवान ने दीक्षा प्राप्त की है। क्योंकि कई लोग बोलते ना कि आचार्य ऋषि क्यों नहीं आते राजस्थान। आचार्य ऋषि बोलते हमारी बुंदेलखंड में दुकान अच्छी चलती, भले ही छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में चतुर्मास हुआ था, ऐसा नहीं है कब आ जाएं आचार्य भगवान, आ सकते हैं। भावना अगर प्रबल होती है तो वो अतिशय वो चमत्कार हो जाते जो कोई सोच नहीं सकता। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आचार्य ऋषि अस्वस्थ होते हुए इतने स्वस्थ होंगे कि 600 किलोमीटर बिहार करके महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, उधर से वापस भी आ गए। फिर कितना हो गया होगा, 1000-1200 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया बिहार। तो फिर अमरकंटक गए, फिर लौट के आए। आचार्य भगवान के अंदर एनर्जी तो बहुत है, बस अब शरीर की अपेक्षा से कभी कभी अस्वस्थता आ जाती है। उनके अंदर मनोबल उनका बहुत ऊंचा है और कहते हैं ना आत्मा में अनंत शक्ति है, वह उद्घाटित हो जाती है। तो इसी प्रकार से कई लोग किन्हीं किन्हीं जगहों पर लोग धर्म प्रवृत्ति में कलह करते हैं। ये छोटे छोटे प्रसंग इसलिए सुनाए जाते हैं समय के अनुसार, जितना समय उतना काम। छोटे छोटे वो रहते ना पैकेज बनाए जाते हैं, पैकेज है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब लंबा समय हो तो पूरी कहानी सुनाओ,
एक होता है भोजन, एक होता है जूस। जूस क्या होता है? जल्दी तुरंत निकालो और तुरंत, हाँ, है ना। ये जूस है, फल है, इनमें कम समय लगता है और चीज़ों में बनाने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए तो ये लोग व्यवहार में मिले जुले रहते हैं। विवाह के समय तो लोग मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते हैं, पर धर्म के कामों में उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। कई स्थान हैं ऐसे कि लोग मंदिर में जैसे ही आएंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू, और शादी विवाह होता है, व्यापार होता है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो ये ठीक नहीं है। इधर तो और अच्छे से वात्सल के साथ रहना चाहिए। सिर्फ रक्षाबंधन एक बार आता है क्या वर्ष में? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, उसके बाद भूल जाना, ऐसा लिखा है कहीं, है ना? अच्छा, बहनों को पैसे मिलते हैं इसलिए राखी बांधती हैं, है ना? ऐसा थोड़ी लिखा। वात्सल पर्व तो प्रतिदिन हो सकता, जैसे क्षमावाणी प्रतिदिन होती है, अकेले ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ 3 बार। वो तो एक समाज की परिपाटी चली आ रही कि साल में एक बार क्षमावाणी मनाते हैं, फिर गलती करते जाते हैं। इंग्लिश में तो सबसे अच्छी क्षमावाणी है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बोल दो बस, और किसी को सॉरी बोल दो, फिर चांटा मार दो, है ना, क्योंकि हमने सॉरी बोल दिया, फिर सॉरी बोल देंगे। तो इंग्लिश में तो सरल है, लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता है कि किसी जिनसे अपनी अच्छी नहीं बनती उनसे बोलना चाहिए अपन को। और आई एम उत्तम क्षमा, बस, है ना। उत्तम क्षमा बोलते हैं ना अपन पर्युषण के बाद। शुरू में उत्तम क्षमा आता है और बोलते कब है? लास्ट में, क्योंकि उसके बाद सब फ्री हो जाते हैं, पहले व्यस्त रहते हैं पूजन आदि में, उसके बाद बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये सब पश्चिमी सभ्यता की देन है कि अब जो हमने बताया था वैलेंटाइन डे, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, और कौन से आते, फ्रेंडशिप डे, बहुत सारे डे आने लगे ऐसे, तो वो मनाने लगे। और ये जो रक्षाबंधन आदि जो है ना, ये सब धीरे धीरे बस औपचारिकता बची है। कुछ दिन में तो ऑनलाइन हो जाएगा सब। राखी भी ऐसी ऑनलाइन बांध देंगे लोग उधर से, मिठाई भी ऑनलाइन, और राशि भी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ तक कि पहले महिलाओं को लेने जाते थे बहन को अपनी, अब तो बस में बिठा देते हैं। कुछ दिन बाद तो कुरियर सिस्टम आ जाएगा कि पैक इधर से अपन ने बुक कर दिया, उधर छुड़ा लो, या उधर से भेज दिया। अब ऐसे ही तो चलता है आजकल, कोई ना लेवाने जाता ना छोड़ने जाता। अब समय है नहीं लोगों के पास, व्यस्तता बढ़ती जा रही है। लेकिन अपन को सावधानी भी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत सारी घट रही हैं। अपन पहले इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन आजकल जब घटनाएं घट रही हैं तो अपन कोई ना कोई पुरुष वर्ग को साथ में जाना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा या तो बिजनेस जाएगा। फिर इधर अच्छी परंपरा है कि लोकल में ही होती है ना, तो खर्चा भी बच जाता बहुत सारा। जैसे दूर जिसका संबंध होता है, विवाह संबंध आदि, तो लेने जाओगे फिर छोड़ने जाता कोई भी, तो खर्च होता बहुत सारा। लोकल में रहते, आसपास रहते, तो कितना खर्च बच जाता बताओ, है ना। तो ये फायदा तो होता है, और जाने पहचाने भी रहते हैं, मालूम रहता है। लेकिन ये तो होता है, घर का जोगी जोगी आन गांव का सिद्ध। जैसे लोकल में रहते तो पूछ परख नहीं होती है, क्योंकि वही रोज मिलते हैं, मंदिर में मिलेंगे। तो यहीं रोज मंदिर में मिलना है, रोज मंदिर में मिलना है, रोज मंदिर में मिलना है। तो वो वैसा नहीं रहता। कहीं बाहर जाते हैं तो एक थोड़ा अलग रहता है, और लोकल में विशेष नहीं होता है। तो इस प्रकार से वास्तव में धर्म से रुचि नहीं है। धर्म एक है, शास्त्र एक है, पूजा की पद्धति एक है, जितने भी व्यवहार धर्म है उनकी सब पद्धतियाँ एक हैं। तो फिर झगड़ा किस बात का? निर्वृत्ति ही एक ऐसा धर्म है जिसकी कोई बराबरी नहीं। जैसे आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हों, किसी ने पूछा कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो, तब दूसरे का मनोभाव बा उपकार जानकर वह पुस्तक उसको पढ़ने को दे देना, यह उसकी निर्वृत्ति हुई। वह सोचेगा मैंने जितना भी पढ़ा वो जीवन में उतार कर अपने आप में आनंदमय हो जाऊं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान बोलते हैं, कलौ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है। आज बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। बस कम से कम
भले ही आपस में तो देखो तालमेल नहीं बनता है, किसी किसी की व्यापार में कंपटीशन, कोई पड़ोसी किसी का रहता है तो कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है, लेकिन फिर भी धर्म के क्षेत्र में तो कम से कम अपन को आगे होना चाहिए। जब तक अपन एक नहीं होंगे तो दूसरे लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, वही हो रहा है। इसलिए तो अपन सिर्फ जो रक्षाबंधन है, वात्सल्य पर्व बोलते हैं ना उसको, है ना, सम्यक दर्शन का एक अंग है वात्सल्य, तो सिर्फ साल में एक बार मनाने को नहीं लिखा है, प्रतिदिन भी अपन वो मना सकते हैं, तभी आनंद आता है। नहीं तो सब अपने अपने घर में रहते हैं, अपने अपने हिसाब से सब करते रहते हैं। अब तो सबके हाथ में मोबाइल आ गया, कई ऐसे लेख वगैरह आए हैं, आर्टिकल आए हैं, उसमें लिखा है कि मोबाइल ने सबको व्यस्त कर दिया, घर में 4 लोग अपने अपने में लगे रहते हैं। हम देखते हैं कई बार यहाँ बच्चे आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, तुरंत चालू कर देंगे। कोई प्लेटफॉर्म पे बैठा है तो उधर प्लेन क्या बोलते हैं, जो एयरपोर्ट पे बैठा है उधर, और भी बस स्टैंड पे, जहाँ जो जैसा है व्यस्तता चल रही है। कुछ दिन बाद ये स्थिति आएगी कि लोग मोबाइल फेंक देंगे, क्योंकि इतने परेशान हो जाएंगे कि फिर टेंशन होगी। कई लोग आते हैं बंद कर लेते, क्योंकि वो ऑफिस से आ रहा है या अभी कोई और जो पैसे मांगने वाले उनका आ रहा है फ़ोन, तो बंद करके रखते। 2 नंबर रखते हैं कई लोग, एक नंबर एक वाला, एक 2 नंबर वाला 2 फ़ोन रखते हैं, 2 नंबर, क्योंकि वो वाला नंबर किसी को नहीं देते वो, क्योंकि वो परेशान करेंगे लोग, तो जी बस विशेष लोगों के लिए रहता है। अब बताओ, समस्या ही समस्या है कुल मिला के। कई बार बैलेंस नहीं है तो टेंशन, मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो टेंशन, पहले 4G था 5G आ गया, वो टेंशन, नेटवर्क नहीं मिल रहा। तो समस्याएं हमेशा रहना है। देखो कर्म वही रहना है, पहले अंजन चोर था, अब अंजन चोर चला गया, अब हाईटेक चोर आ गए। अब यहीं बैठे बैठे तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, तुम यहाँ बैठे हो, अकाउंट में से चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जब देखोगे अरे इतने पैसे चले गए, अब फिर रिपोर्ट करोगे, फिर कई लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है, अकाउंट किसी के दूसरे के अकाउंट में से अब उसके अकाउंट में बहुत सारी राशि आ जाती, पता चलता कि जी कहाँ से आ गई, गलती से वो हो जाती। तो पहले के चोरों को मेहनत करना पड़ती थी और आजकल के चोरों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समय के हिसाब से जैसी जैसी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसी वैसी दुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं। टेंशन ही टेंशन है, अटेंशन नहीं है। ट्रेन आती थी ना, बोलते थे अटेंशन प्लीज़। तो अपन जितना इन चीज़ों से कम संबंध रखेंगे उतना आनंद आता है। इसलिए तो पर्युषण में ऐसे शिविर आदि लगाए जाते हैं कि कम से कम 10 दिन उन चीज़ों से दूर रह के कैसा लगता है। दिक्कत तो होती है, आदत वही रहती है। कई बार किसी की दीक्षा हो जाती है तो पुराने संस्कार रहते हैं। कोई छुल्लक जी थे, मान लो दीक्षा हो गई, मुनि बन गए, ये लग जी की हो गई कोई दीक्षा, मुनि बन गए, तो पुरानी जो चीज़ें रहती ना वो याद आती हैं, धीरे धीरे छूटती हैं। कई बार तो भूल भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहता, इसलिए तो संस्कार दिए जाते हैं। मुनि महाराज जब भी उठते हैं तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है, पिछी की ओर। संस्कार ये कहलाते कि अगर चाहे कितने बजे भी उठेंगे ना तो वो माइंड में वही याद रहता है कि पिछी उठाना है, और अपने आप हाथ वहीं चला जाता। और आपका कहा जाता मोबाइल की ओर जाता होगा इसलिए बगल में लगा के सोते, कई बार विस्फोट हो जाते हैं। कई घटनाएं घटी ऐसी कि वो बगल में लगाया उनने और विस्फोट हो गया। तो अपन नियम क्यों लेते हैं बताओ, त्याग क्यों करते हैं? त्याग करने से, जैसे पानी का त्याग कर दिया, प्यास तो लगेगी। कई लोग बोलते हैं हम एक आसन इसलिए तो करते नहीं, रात में प्यास लगती, भूख लगती, कई बार हमें फिर रात में लेना पड़ा इसलिए हम एक आसन नहीं करते। ये कोई तर्क नहीं होता। आप चतुर्मास चल रहे हैं, अभी यहाँ तो कम बारिश हो रही है, जहाँ बारिश होती ना तो अपन को इसमें अभ्यास करना चाहिए जल का। जल भी तो आहार है, तो शाम को त्याग करो, एक दिन को करो, एक हफ्ते को करो, 15 दिन, महीने भर, चतुर्मास ऐसे नियम लोगे तो हो जाएगा। नहीं छोड़ोगे तो कभी नहीं छूटना वो। देखो तुम ऐसा कर लो, अपने पास भोजन रख लेना, बाटल रख लेना, दिन भर तुम खाते रहोगे ना तो भी कभी मन नहीं भरेगा। एक बार हम, पहले की बात है, ट्रेन से आ रहे थे तो एक महिला थी, वो करीब 1.5 घंटे के सफ़र में शुरू हुई ना,
खाती रही खाती रही खाती रही, हम देखते देखते परेशान हो गए। हमने कहा बताओ, मतलब आदमी का मन नहीं भरता, खाते रहते दिन भर बिल्कुल। कई लोग चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे अन्य लोग दिन भर खाते रहते हैं, और कई लोग हैं बेचारे देखो एक बार भी खाते हैं और अच्छे प्रसन्न रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो क्या होता है, पूर्ति कभी होती नहीं है। अपन सोचो कि हम दिन भर खाते रहें तो हमारा मन भर जाएगा। मन तो ऐसा है ना, जिसके पास पैसा है, देखो एक गरीब व्यक्ति रहता है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके अंदर भी इच्छाएं तो होती हैं सबके, हमें ये खाना, ये पहनना, ये ओढ़ना, लेकिन वो मजबूर है। एक बड़ा आदमी होता है, उसके पास इतना रहता है कि तो उसके अंदर लेकिन तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, पर रिक्त रही, मतलब भरती नहीं है। उसके अंदर दुकान खोलता है वो, और आ जाए पैसा। यही हो रहा है कि जो पैसे वाले रहते वो पैसे वाले बनते जाते हैं, जो गरीब हैं वो गरीबी बनते, मध्यम वर्गीय बना रहता है, और इच्छाओं की। इसलिए परिग्रह प्रमाण बनाना चाहिए। परिग्रह प्रमाण बनाने से ये फायदा होता है कि उतना दोष बच जाता है। जैसे 10 लाख हरी होती है वनस्पति, अपन ने 10, 20, 25 की नियम ले लिया अपन ने, तो बाकी का तो दोष बच गया। कोई 100-200 का भी ले लेता है, जैसे कि हम लिस्ट बना लेता है कि इतनी इतनी हरी ही उपयोग करेंगे। तो ये अपने ऊपर है। इस प्रकार से अपन जैसा चाहें वैसा अपने जीवन को अपन बना सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ मुनि महाराज आर्य का इन्हीं ने ठेका ले लिया धर्म का, वो ही करें, हमें क्या करना। तो भैया ऐसा नहीं है, अपना कल्याण तो अपन को करना है। नियम ले लेते हैं तो जैसे कोई ने रात्रि भोजन का नियम ले लिया कि हम रात में नहीं बनाएंगे। अब कोई रिश्तेदार आ गया तो हमारा तो नियम है भैया, हमें बनाना ही नहीं, तो बस फ्री रहता है वो। और अगर नियम नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा, तो दोष तो लगता ही है। इस प्रकार से आज का विषय यह पूर्ण हुआ। और बहुत अच्छा सा भजन है, ये नया है, पुराना वाला नहीं है, नहीं तो लोग सोचेंगे सुनाने में तो पुराना ही लगता है। विद्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, भोले भोले प्राणियों में चेतना सी आई है। आँखियों को खोल दिया ज्ञान के उजाले से, भक्तों को जोड़ दिया जग रखवाले से। तभी तो ये बात मुझे समझ में आई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। विद्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योत जलाई है, भोले भोले प्राणियों में चेतना सी आई है। दुनिया के बंधनों की परवाह छोड़ दी, कष्ट संकटों से भरी भोग राह मोड़ ली। क्योंकि इस रास्ते में कभी न भलाई है, विद्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, भोले भाले प्राणियों में चेतना सी आई है। बैराग फूट पड़ा तन मन चेतना से, दुनिया की माया छोड़ी आत्मा की साधना से। दीक्षा ली तो मुक्ति बधुबर माला लाई है, विद्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, भोले भोले प्राणियों में चेतना सी आई है। आंधी तूफान संकटों के बीच नाव मेरी है, खुशी खुशी पार होगी सिर पे छाव तेरी है। इसी से निर्मोही गुरु पे जन तारे जाई है, विद्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, भोले भाले प्राणियों में चेतना सी आई है। सुब्रत ने तो सोच लिया जीवन के अंधेरे में, जीऊं मरूं जो कुछ भी हो गुरुवर के गलियारे में। दुनिया की ठोकरों से अक्ल मुझे आई है, विद्या गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, भोले भाले प्राणियों में चेतना सी आई है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। आचार्य भगवान के संस्मरण की शुरुआत हुई थी, उसमें कुछ बताया गया था। वो 22 होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे को नहीं बताना है, हाँ वो ग्रीन वाले 22 परिचय होते हैं। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने।